नमस्ते दोस्तों, चलिए आज मैं आ गई हूँ रीडिंग देने थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज मैं रीडिंग करने आई हूँ। मैं हमेशा रीडिंग करने आती हूँ तो टॉपिक कोई ऐसे पहले से मैं सोच कर नहीं आती हूँ कि क्या देखना है, और जस्ट अभी मैं अपने एंजल से प्रे करती हूँ और आप भी प्रे कीजिए कि आपको क्या जानना है। So please angels connect with my card and give me a right answer or energies। मेरे व्यूअर्स क्या जानना चाहते हैं? आज हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं अपने पार्टनर की डीप थिंकिंग, डीप फीलिंग्स उनके प्रति क्या है। तो चलिए आज हम यही जान लेते हैं कि आपके पार्टनर डीप थिंकिंग क्या है। मे बी जो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है या नहीं भी हैं, सबके लिए ये रीडिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी डीप फीलिंग्स होती हैं जो आपसे शेयर ना करते हों। मे बी आपके पार्टनर नहीं बताते हों कुछ बातें, तो उनके मन में क्या चलती हैं आपको लेके जो आपसे शेयर नहीं करते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं और अपनी एंजल्स से कहेंगे कि प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को सही आंसर और सही एनर्जीज दीजिए। उससे पहले हम हमेशा की तरह आप दोनों की करंट सिचुएशन जान लेते हैं कि आपकी करंट अभी क्या चल रहा है आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम आपकी लाइफ में देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है करंट में, फिर आपके पार्टनर की, देन डीप फीलिंग्स देखेंगे, राइट? ओके, अभी एंजल्स बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है हमारे व्यूअर्स की, और उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ में अभी थर्ड पार्टी इश्यूज है। मे बी कोई लेडी फिगर अभी भी है, आपकी मदर फिगर लेडी है कोई अभी आपकी लाइफ में। क्या चल रहा है यही जान रहे थे। देखिए 2 सिचुएशन चल रही हैं अभी आपकी लाइफ में। मे बी आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं अभी। देखिए हम अभी करंट सिचुएशन ही जान रहे थे और आपके कि क्या चल रहा है। तो हमारी एंजल्स देखिए ये 2 एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। मे बी एक आपकी तरफ जो थर्ड पार्टी है, ये वो लेडीज़ फिगर है जो आपकी लाइफ में है। मे बी माँ, मे बी फैमिली में से ही कोई ऐसी लेडी जो माँ के बराबर का ओहदा रखती हूँ। जो मैरिड मैन हैं उनके लिए ये उनकी वाइफ हो सकती हैं। कुछ बहुत कम लोगों के लिए उनकी वाइफ कोई प्रेग्नेंट भी हैं, अभी इस समय प्रेग्नेंट लेडी हैं। ये भी इश्यूज़ हो रहा है कि आप 2 सिचुएशन आपके पास बनी है। 2 ऑप्शन कौन से हैं देखिए, एक तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी है और एक तरफ आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं। आप इन्हीं दोनों के बीच में स्टक फील कर रहे हैं अभी आप। मे बी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है। जैसा कि आप जानने लगे हैं कि बहुत ही हम्बल और बहुत ही कहते हैं ना डाउन टू अर्थ लेडी या जेंट्स, जो भी हम इसको अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से चेंज कर देंगे कि अगर मेल देख रहे हैं तो उनके लिए ये फीमेल एनर्जी है और ये फीमेल देख रही हैं तो उनके लिए ये मेल एनर्जी है। तो ऐसे पर्सन या ऐसी फीमेल या मेल एनर्जी है कि जो कि बहुत हम्बल हैं और अपने आसपास के सभी लोगों से बहुत प्यार करती हैं। मे भी पशु पक्षियों से भी प्यार करना उनको अच्छा लगता है। और जब वो अपने में रहते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे जो भी उनको कंफर्ट जोन होता है ना, उसमें उनको बहुत अच्छा आराम लगता है, पीस फील करते हैं। वो ज़्यादा लाइफ में कहते हैं ना
लड़ाई झगड़े करने वाले ऐसे पीपल नहीं हैं। बहुत शांति को और पीस को फील करने वाले हैं, पीस में रहने वाले लेडी या जेंट्स, ये फिगर ऐसा है। आपके पार्टनर ऐसे हैं कि जो आर्गुमेंट से, झगड़ों से दूर रहते हैं, उनको दूर रहना पसंद है, अपने आप में ही ज़्यादा रहते हैं, मे बी अपने आप पर फोकस्ड रहते हैं। और ऐसा नहीं है, उनके पास सब कुछ है, विजडम होने के साथ साथ एक ब्यूटी और स्मार्टनेस होने के साथ साथ उनके पास रुपया पैसा भी है, एक ओहदा है, एक पद है उनके पास अच्छा, जिससे उनकी अर्निंग होती है और लाइफ में मनी की उनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है, उनके काम आसानी से सारे बन जाते हैं। चलिए और देख लेते हैं। ये तो 2 सिचुएशन आपकी निकल आई हैं। अब आपके नेक्स्ट दिल में और देख लेते हैं क्या चल रहा है। 3 कार्ड एंजल्स दिल के लिए भी दे दीजिए कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। ये तो दिमाग में आपके, थैंक यू सो मच एंजल्स। दिल में आपके थोड़ी सैड इमोशंस, आपके थोड़े सैड हो रहे हैं। आप में भी आपसे पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, इसीलिए आप थोड़े से सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि मे बी आप लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप मिल भी नहीं पा रहे होंगे अपने पार्टनर से कि उनको अपनी सिचुएशन बता पाएँ, उनसे बात करके क्लियर थे कि ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। लेकिन यस, मे बी देखिए, वाह बहुत अच्छे कार्ड हैं, 4 हो, लेकिन मैं नहीं लूँगी। मे बी आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और ये एनर्जीज थोड़ी सी आपके पार्टनर के, आपके दिल में थोड़ी सी सेक्सुअल फीलिंग आ रही है अपने पार्टनर को लेकर। और क्या है दिल में? 1 मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़। देखिए न्यू बिगनिंग तो आप डेफिनेटली सोच रहे हैं। 2 सिचुएशन से निकल कर आप 2 सिचुएशन से, देखिए मैं नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा कार्ड है इसलिए मैं फिर से नहीं लूँगी, अगेन दिखा देती हूँ। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, सैड एनर्जी है, नेगेटिविटी है आप लोगों के बीच में रिलेशन में। ये पहले भी कार्ड ने दिखाया था, द डेविल के कार्ड ने। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं कि जो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी को बढ़ा रही हैं, बढ़ाने का काम कर रही हैं। देखिए कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आप। कंफ्यूज्ड इसलिए हो रहे हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन कौन कौन है? मे बी एक आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं उनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशन, और ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में ही आप कहीं अपने आप को अटका महसूस कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप इमोशनली सैड हो रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं। और न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप 2 सिचुएशन में से आप बहुत टाइम हो गया आपको, आप एक तरीके से बर्डन फील करने लगे हैं, फेड अप होने लगे हैं, अंदर ही अंदर से आप एक ये झुंझलाहट सी होने लगी है आपको। इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड आप एनर्जी इतने टाइम से है कि अब आपको ना इस झुंझलाहट सी होने लगी है। आपको अब लग रहा है कि बस अब किसी भी तरह से मैं इस रिलेशनशिप में कहीं न्यू बिगनिंग करूं, अभी अपनी सैड एनर्जी से मैं निकलूं, जल्दी ही निकलूं। और इस आप एक बहुत अच्छा अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई भी ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। आप इमोशनली वहाँ से सैड फीलिंग है आपको, इमोशनली सेटिस्फेक्शन थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रहा है। जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक प्यार, एक लव आपको चाहिए है, वो आपके पार्टनर के पास है। और आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, उनके साथ ही एक अपनी हैप्पीनेस को फील करते हैं, जैसे कि हैप्पी फैमिली का भी कार्ड अभी दिखा था। तो आपकी हैप्पीनेस मेन आपके पार्टनर के पास ही है, कि उनके साथ ही है, आप उनके साथ ही खुश फील करते हैं। और यहाँ आप इमोशनली सैड हो जाते हैं बिल्कुल से। जब भी आप थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तो आप अपने आप को
इमोशनली ड्रेन फील करते हैं। आपको लगता है कि मेरे को इसमें बहुत प्यार की कमी फील हो रही है। इस पार्टनर के साथ मुझे प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है। ये मजबूरी आपकी है, ये सिचुएशन आपकी है, इसलिए आप बहुत सोच विचार में हैं, बहुत फेडअप भी हो चुके हैं। अब आप निकलना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप करना चाह रहे हैं और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी हो गई है करंट की। और आपके पार्टनर की लाइफ की भी देख लेते हैं एंजल्स प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। आपके पार्टनर कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, मे बी अच्छी पोस्ट, रॉब रुतबा, ऐसी पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की। और देखिए, क्वीन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए जगलिंग इनके पास भी हो रही है। जगलिंग क्यों हो रही है कि मे बी कहीं इनके पास भी दो ऑप्शन तो नहीं है, ये भी तो मैरिड नहीं है। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर का। मे बी वही मैं कह रही थी कि नेगेटिव एनर्जी है उनके पास, तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ का भी कार्ड है। तो मे बी ये यही दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के पास अभी बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, इसीलिए वो स्टक हो रहे हैं। मे बी आगे बढ़ना तो वो चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी हो सकती है किसी पोस्ट पे, अच्छी पोस्ट पर हैं, और मे बी कहीं कहीं किसी के लिए कोई मैनेजर पोस्ट हो सकती है, कहीं किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है तो मे बी इतनी पोस्ट तो है कि उनके अंडर में 3 4 5 6 लोग जो भी है, कुछ लोग अंडर में उनके काम करते हैं और उनकी कमांड वो अच्छे से संभाल पाते हैं। अच्छा पैसा तो उनके उस जॉब से मिलता ही है, डेफिनेटली अच्छी पोस्ट है तो अच्छा पैसा भी मिलता है, तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छी एनर्जी है। वहीं आपके पार्टनर में भी कहीं आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अभी वो जहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनका भी में भी ऐसा नहीं है कि अभी ऑब्स्टिकल उनकी लाइफ में आएंगे, चल रहे हैं अभी। और कहाँ चलना है उनको, अभी जर्नी, कहते ना कि जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी उनको मंजिल नहीं मिली है, मंजिल अभी उनकी दूर है। तो मे बी अब वो आगे तो बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर की हो सकती है कि आपको प्यार तो करते हैं। लव की एनर्जी है, मे बी आपसे प्रपोजल चाह रहे हैं लव का, वो सोच रहे हैं कि आप उनको प्रपोज करें। दो सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ और बता दीजिए दिल में क्या सोच रहे हैं। ओहो, थैंक यू सो मच। देखिए, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था। क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फील करते हैं। देखिए, आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। मे बी कहीं कोई जॉब कर रहे हों, कहीं काम कर रहे हों, या अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हों। देखिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं भी बहुत अच्छी एनर्जी में है आपके पार्टनर। तो देखिए, भले ही कुछ नेगेटिव चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में है, नेगेटिव पीपल हैं अराउंड, नेगेटिविटी है उनके पास, लेकिन फिर भी उनके जो थॉट हैं वो बहुत पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेकर। आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, डेफिनेटली वो आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने अपना गोल सेट कर रखा है, उसमें ही वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स में भी आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपकी बातचीत हो सकती है, मे बी वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं।
मे बी वो कॉल मैसेज करके आपको लव का प्रपोज़ल दे सकते हैं अपनी तरफ से, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो प्रपोज़ल तो देता दिखाई दे रहा है यहाँ। और मे बी ये लव का प्रपोज़ल वो आपको जल्दी ही दे देंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ आवर्स में आपके पास कॉल मैसेज आ जाएगा। देखिए वो, मैंने कहा है कि अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, डेफ़िनेटली वो न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में कर रहे हैं। जो भी काम उनके पास है, जो भी गोल उन्होंने सेट किया है, उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये दो एनर्जीज़ आपकी भी थी और इनके बॉटम में भी दिखाई दे रही है। मे बी आप दोनों भी सेम एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हैं, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। और इमोशनली, क्योंकि मे बी जो जिनकी बात नहीं हो रही है कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। देखिए रीडिंग तो बहुत अच्छी है, आपको रेजोनेट हो रही है। तो चलिए हम डीप फीलिंग्स देख लेते हैं कि जो कि आपके पार्टनर नहीं बताते हैं। देखिए लव तो बहुत करते हैं, ये तो आपने देख ही लिया है। आप भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों की एनर्जी, दोनों ही बहुत अच्छी, एक अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं आप दोनों। अच्छी फील्ड में अच्छा अर्निंग कर रहे हैं आप दोनों ही। आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी दिखाई दे रही है, पोस्ट भी अच्छी है। ऐसा लग रहा है मेड फॉर ईच अदर ही हो। तो चलिए अब ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं कि जो आपके पार्टनर आपसे नहीं बताते हैं और अंदर ही अंदर सोचते हैं। तो हम अपनी एंजल्स से कहेंगे कि प्लीज़ एंजल्स, हम जानना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं। अंदर के जो इमोशन हैं, डीप फीलिंग्स हैं, वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं और ऐसी कौन सी बात है जो उनसे कही नहीं है और अंदर ही अंदर रखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए सबसे पहले एंजल्स बताइए पहले दिमाग में बताइए कि दिमाग में वो क्या सोचते हैं। डीप फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की इस रिलेशन के लिए क्या सोचते हैं, डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या थॉट हैं उनके। पहले माइंड को रीड करके बताइए कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। देखिए क्या सोचते हैं, तो अभी तो उनका दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे हैं। बहुत दिमाग में, मतलब इतना कह लीजिए कि बहुत उनके उथल पुथल चली है विचारों में। बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं विचारों में, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। चलिए और देखते हैं और क्या है एनर्जीज। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या थॉट हैं। देखिए कितने कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ये एनर्जीज़ आपने देखी हैं, ये दोबारा से एनर्जीज़ आई हैं निकल के। आपके पार्टनर विचारों को लेकर कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपने आप में ही सोच विचार किए जा रहे हैं। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को, एक कहते हैं ना कि हर चीज़ को, हर बात को बारीकी से सोचना कि कहीं ऐसा मैंने किया तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा किया तो ऐसा ना हो जाए। तो ये सब विचार उनके मन में चल रहे हैं। मे बी कोई एक डिसीज़न लेने के लिए, उससे बड़ा डिसीज़न लेने से पहले आपकी तरफ, और वो डिसीज़न क्या लेना चाहते हैं, आपको लव का प्रपोज़ल देना चाहते हैं। तो जो प्रपोज़ल देना चाहते हैं उससे पहले वो अपने आप में एक डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। मे बी वो किस लिए सोच विचार कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, मे बी आपको अपने साथ ले जाने के लिए।
क्योंकि रिलेशन प्यार तो इजी होता है, हो जाता है, लेकिन उसके बाद की जब सिचुएशंस बनती हैं, समाज, दुनिया, घर, परिवार, लोग, दोस्त, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर ये सब प्यार होने के बाद की बात होती हैं। तब ये थॉट तब चलते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करना है, कैसे सिचुएशन को संभालना है। तो ऐसी ही डीप थिंकिंग आपके पार्टनर अपने माइंड में करते दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो दिल में भी देख लेते हैं। देखिए ये इतनी डीप थिंकिंग है और मैंने बता दी है आपको कि आपके पार्टनर, देखिए अगेन नाइट का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बहुत तेज़ी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी आप लोगों को वो बहुत जल्दी ही कांटेक्ट कर लेंगे, जिनको नहीं कर रहे हैं, जिनके पार्टनर भी बात नहीं कर रहे हैं, और जिनके हो रही है बातचीत, लेस कांटेक्ट में हैं, तो डेफिनेटली वो भी अपनी जगह आगे बढ़ते तो दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में। और दिल में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए उनकी एनर्जीज निकल कर आई है, आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है। एक स्पिरिचुअल पर्सन है आपके पार्टनर, स्पिरिचुअल लेडी, स्पिरिचुअल पर्सन, और अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। देखिए आगे नाइट के, देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंट्स। मतलब वो जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वो किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुझसे कोई हर्ट भी ना हो, और मुझे मेरे पार्टनर के पास भी जाना है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, कैसे बिना किसी का दिल दुखाए मैं अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ जाऊं, अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल कर लूं, कैसे हो, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज हो जाएं। तो यही डीप थिंकिंग वो कर रहे हैं। और अपने वही मैं कह रही हूँ कि बैलेंस तो बनाए हुए हैं। मेन रीज़न यही है कि वो एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, और स्पिरिचुअल पर्सन वो होते हैं कि मतलब ये ऐसे होते हैं कि सामने वाले को हर्ट नहीं करेंगे, कि मेरे से किसी का दिल नहीं दुख जाए, मेरे से किसी को हर्ट ना हो जाए। भले ही कोई, मैं हर्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो चलेगा, इट्स ओके। कोई मुझे कर दे तो इट्स ओके, मैं सो अपने आप को संभाल लूँगा, बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मुझसे कोई हर्ट ना हो जाए। तो इसीलिए ऐसा कोई डिसीज़न लेने से पहले वो अपने माइंड में बहुत सोच रहे हैं सब चीज़ों को, सब बातों को, कि सबको लेकर कैसे चला जाए, कि कोई हर्ट भी ना हो और रिलेशन भी बन जाए। और इसीलिए वो इसी डिसीज़न में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, यहाँ भी घोड़ा है, यहाँ भी घोड़ा है, घोड़े में मूवमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है मूवमेंट, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब अब जो भी उन्होंने डिसीज़न लेना है ना, वो क्विक करना है, उनको आगे बढ़ना ही है उनको। भले ही वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने रिलेशन में आगे बढ़ना ही है। ये विचार उन्होंने कर रखा है, ये उनकी अंदर की डीप थिंकिंग है। मे बी उन्होंने आपसे ना बताई हो, वो आपके साथ डेफिनेटली 100% आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको प्रपोज़ल भी देना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे जाना भी चाह रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं। मे बी उनको लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाए ये सब कुछ। लेकिन देखिए ये आ गई है थर्ड पार्टी। मे बी ये सब इसीलिए हो नहीं पा रहा है, ब्रेक लग रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, और मे बी डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है। इसी सब चीज़ को प्लान तो कर रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी चाहते हैं, उनको लग रहा है कि समय निकल रहा है, समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है, अब जो भी मुझे करना है जल्दी ही करना है, ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। लेकिन वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आ गई है थर्ड पार्टी।
इसीलिए बहुत दिमाग में स्टक हो रहे हैं, अपने आप विचारों से लड़े जा रहे हैं, अपने आप को संभाल भी रहे हैं। तो ये उनके अंदर की सिचुएशन है, अंदर की कहते हैं ना दिमाग की और दिल की हलचल। ये उनके दिमाग की और दिल की हलचल है जो मैंने आपको बताई है। तो डीप थिंकिंग उनकी यही है। डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ में मेन इश्यूज़ है थर्ड पार्टी, जिस वजह से सब कुछ सोचा हुआ लास्ट में जाकर ब्रेक कर देता है, आप लोगों को स्टॉप कर देता है, स्टक कर देता है। चलिए, तो आपकी भी देख ली जाए कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं और क्या आपने उनको नहीं बताया है। चलिए ज़रा थोड़ा सा आपका भी दिल और दिमाग रीड कर लिया जाए। एंजल्स प्लीज़, इमोशनली सैड हैं, प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। डीप थिंकिंग उनके दिमाग की और दिल की ज़रा जान ही लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी अपने पार्टनर को लेकर क्या सोचते हैं। उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो अभी तक उन्होंने अपने पार्टनर से नहीं बताया है। ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक आपने अपने पार्टनर से नहीं बताई है, आपके दिमाग में चलती है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर से ऐसी कौन सी बात है। देखिए, आप फ्यूचर को लेके तो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सोचते हैं अपने पार्टनर को लेके, उनके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। देखिए, यहाँ से नीचे से स्लिप हो गए हाथ से कार्ड, इसलिए तो आप मेरे हाथ से स्लिप हो गए हैं। देखिए, देख लें कितना अच्छे कार्ड हैं, क्या कहूँ, ऐसा लग रहा है जैसे निकाल के दिए हों एंजल्स ने और सीधे आए हैं। तो मैं रख नहीं रही हूँ क्योंकि ये लव का कार्ड है। आप बहुत प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, में भी किसी कार्मिक सिचुएशन में अभी हैं। कोई आपकी एक लाइफ की साइकिल है जो एंड होने वाली है और बहुत आप प्यार तो करते हैं। और दिमाग में क्या है आपके, प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर को। देखिए, ज़्यादा कार्ड है इसलिए नहीं ले रही हूँ, मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। देखिए, आपकी तरफ भी वो तो पहले ही आ गया था, फर्स्ट कार्ड के थर्ड पार्टी है आपकी तरफ। चलिए और बताइए हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, उनकी डीप थिंकिंग माइंड में क्या है, क्या सोचते हैं, क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए, डीप थिंकिंग का कार्ड आया है और डीप थिंकिंग में आ गया है कि द स्टार कार्ड। मे बी आप अपने देखिए प्यार करते हैं, कोई डाउट नहीं। आपको तो ऐसा लगता है कि आप तो मेड फॉर ईच अदर हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप ऐसा सोचते हैं। मे बी आपके लाइफ में क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, मे बी वो कार्मिक सिचुएशन है आपकी। जब तक वो कार्मिक सिचुएशन आपकी एंड नहीं होती, आपकी लाइफ से कार्मिक सिचुएशन, तब तक आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर इस बारे में आप भी बहुत डीप थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। जहां आपके पार्टनर बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, वहीं ये डीप थिंकिंग का कार्ड आपका भी है कि आप भी बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं। मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि कोई एक हीलर भी हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई, आप या आपके पार्टनर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मे बी वो या आप डीप थिंकिंग अपने रिलेशन के लिए करते दिखाई दे रहे हैं। आप भी अच्छा बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। देखिए, किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार करते हैं आप। किंग ऑफ कप्स, द लवर, कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, जो आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आ गई। वाह, वंडरफुल। देखिए, आप तो अपना कहते हैं ना, सब कुछ समझते हैं अपने इस पार्टनर को, बहुत खुश फील करते हैं आप इनके साथ, हैप्पी। जैसे मैंने कहा ना, मेड फॉर ईच अदर,
वही सिचुएशन है कि आप जब इनके साथ होते हैं तो आपको इन समय का पता ही नहीं चलता कि कब निकल जाता है। डीप थिंकिंग ये है आपकी। मे बी आपने अपने पार्टनर को नहीं बोला होगा कि तुम्हारे साथ ही मैं सारा, कहते नहीं कि अच्छी खुशी फील करता हूँ। जब तुम साथ होते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब निकल जाता है। और ये एनर्जीज में भी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है कि आप अच्छी पोस्ट है, जैसे कि एक मैनेजर की पोस्ट होती है, वैसे ही एक अच्छी पोस्ट, अच्छा रुतबा, अच्छा पैसा, मनी, अबंडेंट, सब कुछ है आपकी लाइफ में। और मे बी जो आप जिससे प्यार करते हैं, लवर आपके हैं, तो उनकी एनर्जी हो सकती है ये, वो इस पोस्ट के ऐसे रॉ रुतबे के मालिक हों। थैंक यू सो मच एंजल्स। द टावर, देखिए लेकिन आप लोगों के बीच ब्रेकअप चल रहा है, मे भी बातचीत नहीं हो रही है, एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है। देखिए ब्रेकअप चल रहा है इसलिए आप ये सिचुएशन ये सब आप अपने दिल में ही रखे हैं, आपने अपने पार्टनर से बताया नहीं है कि देखिए जस्ट एक गाने की, एक सॉन्ग की मेरे मुंह पर लाइन आने वाली थी और मैं रुक गई उसको बोलते बोलते, और वो सॉन्ग था, मे बी चैनल मैसेज हो सकता है ये, तू मेरी ज़िंदगी है। मेरी आवाज़ तो पता नहीं है, मैं थोड़ा सा 2 लाइन गा के बताती हूँ। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी बंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी ज़िंदगी है। तो ऐसा ही सॉन्ग है जो आपके पार्टनर आप अपने पार्टनर के लिए गा रहे हैं, और आपने यही उनको बताया नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी हैं। देखिए आपकी हिडन फीलिंग्स थी जो मैंने यहाँ रिवील कर दी है, अब आप अग्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लाइक कीजिए, बिना लाइक के मत जाइए, और जो नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन। देखिए तो डीप फीलिंग्स थी आपकी, तो क्या आप कोई एक्शन ले रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ? देखिए टावर मूवमेंट है, बातचीत नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप क्या एक्शन लेने वाले हैं एंजल्स प्लीज़ इन 24 आवर्स में बताइए कि हमारे व्यूअर्स अपने पार्टनर की तरफ क्या एक्शन ले रहे हैं। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब देखिए अगेन ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है। देखिए इमेच्योर एनर्जी है, मे बी आप दोनों में से कोई एक इमेच्योर बिहेवियर करता है, मे बी एक तो आप दोनों में से कोई एक है जो मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करता है, लेकिन आप दोनों में से ही कोई एक पार्टनर है जो इमेच्योर बिहेवियर करता है, मतलब बच्चों की तरह बिहेव करना। जैसे बातचीत होती हो तो कहते ना कि छोटे बच्चों की तरह झगड़ा करने लग जाना, और जब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हों तो डेफिनेटली वो जो कहते ना कि छोटे बच्चे जैसे पलट के कहते ना कि वो कहते हैं कि तू चोर, तो कहता तू चोर, ऐसे ना। तो जैसे आप अगर अपने पार्टनर से कुछ कहोगे तो वो पलट के वही जवाब देंगे, या आपके पार्टनर कुछ कहते होंगे तो आप पलट के सेम या उससे बढ़कर जवाब देते होंगे। तो ये होता है इमेच्योर बिहेवियर। तो मे बी आप दोनों में से कोई एक इमेच्योर बिहेवियर ज़रूर करता है, तो अपने में इमेच्योर बिहेवियर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपका रिश्ता देखिए आप अभी कोई आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज कर लें, लेकिन आप अपनी तरफ से करने से अभी बच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप अपने पार्टनर की तरफ से चाह रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर या आप ये स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, डेफिनेटली आप ही होंगे।
आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन जो होते हैं वही इन सब चीज़ों की तरफ उनका झुकाव होता है। तो आप देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। और मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी भी निकल कर आई थी, तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप अभी देखिए, आप तो नहीं करते नज़र आ रहे हैं मुझे, आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कर लें कांटेक्ट। देखिए मैसेज का वेट तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं आप, मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अभी आपने कहते हैं कि रोक रखा है, रोक रखा है। अभी 24 आवर्स में तो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा मन कर रहा है एक कार्ड का वो और आया है, इंट्यूशन, तो एक कार्ड और देख लेते हैं इस कार्ड में क्या आने वाला है। जैसे एंजल्स ने कहा कि एक कार्ड और ले लीजिए, तो चलिए देखिए दे दिया है इन्होंने। उप्स सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया है। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी, मैं नीचे से उठा लेती हूँ, 1 मिनट। देखिए नीचे से मैं उठा कर लाई हूँ ये कार्ड, ये था, ये इसलिए आ रहा था कि इंट्यूशन हो रहा था कि एक कार्ड और ले लीजिए। आप इसलिए आगे भी नहीं बढ़ते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में जो टावर मूवमेंट चल रहा है, जो ब्रेकअप चल रहा है, अगेन ये एनर्जी आई है जैसे कि, इसीलिए देखिए मैंने कहा था कि अभी बढ़ते तो नज़र नहीं आ रहे हैं, वही कार्ड यहाँ स्टक आ गया। देखिए आप खुश फील कर रहे हैं, देखिए ओ माय गॉड, मे बी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी डेफिनेटली है, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप तो है ही, ये तो दिख ही आया था पहले ही, ये कार्ड ने दिखा ही दिया था। आप अपने पार्टनर के साथ खुशी फील करते हैं, ये भी पता चल गया था, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, इस वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। मे बी 10 का कार्ड है, कोई सिचुएशन जैसे कि आया था कि कार्मिक साइकिल, जब तक आपकी कोई एक एंड नहीं होती, ये भी एक 10 का कार्ड है, जब तक एक सिचुएशन आपकी लाइफ से कोई एंड नहीं होती तब तक आप स्टक ही रहने वाले हैं, अपने पार्टनर की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये तो थी 24 आवर्स की रीडिंग। चलिए तो झट से फटाक से देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। देखिए ब्रेकअप दोनों तरफ से है और वो तो बहुत अच्छी एनर्जी में है, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में कहीं। तो देख लेते हैं क्या क्या आपको 24 आवर्स में वो कांटेक्ट करने वाले हैं। क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनको कांटेक्ट करेंगे? एंजल्स प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, क्या हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, ओप्स सॉरी, ओ माय गॉड, देखिए ब्रेकअप, डेथ, ये पहले भी आया था, आपने देखा हो बॉटम की एनर्जी। तो देखिए आपके पार्टनर भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी एंजल। वो भी अभी वही मैंने कहा ना, उनके दिमाग में जब हमने डीप थिंकिंग निकाली थी कि दिमाग में क्या चल रहा है, लोग, समाज, परिवार, फ्रेंड्स, ये सब क्या सोचेंगे, क्या, वही चीज़ थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं अभी। और मे बी थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है उनकी लाइफ में, आया था थर्ड पार्टी का कार्ड, आपकी लाइफ में भी है। तो मे बी ये अभी यही सिचुएशन चल रही है अभी वो भी नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको भी कोई कार्मिक बैगेजेस हैं, अभी उनको भी हील करना है। देखिए हैप्पी फैमिली तो वो भी चाहते हैं, प्यार आपसे भी करते हैं। किंग और क्वीन, एक कार्ड चलिए और देख लेते हैं, एक कार्ड और दीजिए एंजल्स प्लीज़, थैंक यू सो मच। द स्टार, देखिए ये कार्ड आपकी तरफ भी था। डेफिनेटली देखिए कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये सब सिचुएशन को जब वो हील कर लेंगे अपने दिमाग से, सिचुएशन से, वही मैं कह रही हूँ थर्ड पार्टी है कोई उनकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, और बहुत टॉक्सिक पीपल या टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं नेगेटिव आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप के, वो जब वो उस सब को हील कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग
करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लव का प्रपोज़ल जैसा कि आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको दें, वो दे सकते हैं। लेकिन देखिए अगेन ऐसा ही आपके पार्टनर की तरफ भी आया था सेकंड कार्ड थर्ड पार्टी का, याद हो तो 3 ऑफ वैंड्स का था। तो लेकिन आप लोग देखिए बढ़ सकते हैं, बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अभी आप लोगों के पास में क्या है, वही कार्मिक बैगेजेस हैं, कुछ टॉक्सिक पीपल हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं। ये सब चीज़ें आपकी जब तक निकलती नहीं है, सॉरी रिवील कह रही थी मैं, तो जब तक निकलती नहीं है तब तक न्यू बिगनिंग आपकी अभी सोच ही रहे हैं। और मे बी कॉल मैसेज तो आपका ऐसा है कि कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यू बिगनिंग सोच रही हैं। तो मे बी बात करते करते मेरा कैमरा भी घूम गया था, मैं तो याद ही नहीं रहा। तो आपको मेरी रीडिंग देखिए, मैं जब रीडिंग करने आती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं किस टॉपिक पे करूँ। और एक से होता ना कि मैं सीरियसली अपने दिल की बात बताऊँ, तो मैं ऐसे टॉपिक पर रीडिंग करते करते अपने आप को थका सा महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी आप लोग भी वही थर्ड पार्टी फीलिंग्स यही सब, इसके अलावा भी टैरो बहुत कुछ बता सकते हैं। आप अपनी लाइफ के गोल के बारे में पूछिए, आप अपनी लाइफ के प्रोग्रेस के बारे में पूछिए, आप अबंडेंस के बारे में पूछिए, मनी के बारे में पूछिए, और अपने बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जो हम टैरो से निकाल सकते हैं। देखिए पार्टनर की फीलिंग्स तो डेफिनेटली, जैसे मैंने खुद ही बताया था कि यस कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन प्यार के कुछ इमोशनल रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो मे बी और मैं सच बताऊं तो पता नहीं क्यों मे बी मुझे नहीं पता मैं टैरो कब छोड़ दूं। मजाक लगेगा आपको, लेकिन वास्तव में मेरा मन अब टैरो से सेम एक सी एनर्जीज़ निकालते निकालते ना मुझे खुद लगने लगा है कि यार मैं क्या वही हर समय वही मेरे पार्टनर क्या कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग है, थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, ये सब करते करते मुझे लग रहा है मैं खुद को थका सा फील करती हूँ। तो मे भी पता नहीं है, मैंने चैनल तो ज़रूर ओपन किया है, अब मैं इसको कितने दिन तक कैरी कर पाऊँगी मुझे नहीं पता। अभी तक जब तक आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं मैं डेफिनेटली इस पर आती रहूँगी, रीडिंग देती रहूँगी, और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली मे भी मेरे थॉट कुछ चेंज भी हो जाएं। अगर मेरी रीडिंग से किसी को हेल्प मिल रही है तो मैं हेल्प से याद आया, गाइडेंस नहीं मिली है आज, लेकिन चलिए रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी हेल्प से याद आया तो एक कार्ड में ले लेती हूँ। देखिए एनर्जीज़ तो एंजल्स ही देती हैं, हम लोग तो एक माध्यम होते हैं, और ये कार्ड कोई हम लोग नहीं रीड करते हैं, ये सब एंजल्स ही देती हैं। जैसी आपकी एनर्जीज़ होती हैं उसके थ्रू ही वो आपको कार्ड देती हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक सलाह दे दीजिए एंजल्स प्लीज़, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। देखिए पॉइजन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। देखिए कितना अच्छा कार्ड हमारी एंजल्स ने दिया है। हमारी एंजल्स भी कह रही हैं कि देखिए आप दिन भर रीडिंग वीडिंग देखते रहते हैं, थक जाते हैं, अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर लेते हैं, इसीलिए आप अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। आप खुद से लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। आपके अंदर एक एनर्जी का भंडार है, एक ग्लोब है आपकी एनर्जी के अंदर, और ग्लोब कब जलेगा, जब आप उसको कहते हैं कि आप अपना करंट देंगे। आप अपनी एनर्जी, अपना करंट, अपना फ्लो सब बाहर फेंक देते हैं। सारा दिन आप यूट्यूब पर लगे रहते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी सारी बाहर चली जाती है। कुछ टाइम आप मिनिमम 1 घंटा कम से कम मोबाइल फ़ोन सब साइड में रख कर आप
अपने ऊपर दीजिए, शांत बैठ जाइए, शांत लेट जाइए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप से प्यार कीजिए। यही हमारी एंजल कह रही हैं कि सब बाहर की तरफ जो आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, देख रहे हो, बाहर कुछ नहीं होता है। बाहर सब पॉइज़न मिलेगा आपको, जो आपको सिवाय हर्ट करने के और कुछ भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए आप जो है अपने आप से प्यार करना सीखें। जो इंसान अपने आप से प्यार करना सीख जाता है वो बहुत पीस में रहना सीख जाता है। उसको लगता है कि अब उसने अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं ना कि भाग दौड़ नहीं होती है, उसकी लाइफ बहुत पीस में निकलती है। उसको ये नहीं रहता है कि अब चलो अब ये करना है, अब ये दौड़ पर, ये यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या, मतलब भाग दौड़ से एक थक जाता है जो इंसान, वैसी लाइफ नहीं होती है। फिर वो शांत हो जाता है, पीस में हो जाता है, जो अपने आप अपने अंदर उतर जाता है। बाहर की हलचल से फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर कितनी भी हलचल होती रहे, बाहर कितना भी कोई आपको इरिटेट करता रहे, फिर आप बिल्कुल पीस में हो जाते हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता बाहर की एनर्जीज़ आपको कितना डिस्टर्ब कर रही हैं। तो मे बी अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो डेफ़िनेटली मुझे लाइक कीजिएगा, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय। टाटा।